रामाजूके पदकमल जब लग हृदय नवास। श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्द वे विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन यशोदा नंदन ब्रजन रंजन देवकी नंदनो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी शुभानंदनी भासुती जगदीश्वरी बरस आने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोट प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। पूर्व दिवस पर हम सब ने बड़े ही पावन चरित्र को विधिवत रूप से श्रवण किया, तैयार किया, जो कपिल देवहूति संवाद है। कपिल भगवान के ही स्वरूप करदम देवहूति के घर उनके पुत्र के रूप में अवतरित तो होते हैं। और बड़ा अद्भुत प्रसंग ये कपिल भगवान से कैसे आत्म तत्व आत्मज्ञान की प्राप्ति करती हैं देवहूति मैया, वो प्रसंग हम सब ने विधिवत रूप से श्रवण किया। इसके बाद यहाँ पर तीसरे स्कंद का विश्राम होता है और चतुर्थ स्कंद में प्रवेश होता है। चतुर्थ स्कंद को विसर्ग कहा गया है। ब्रह्मणो गुण वैषम्याद विसर्ग पौरुषः स्मृता। ब्रह्मा जी से लेकर के चराचर जगत की जो स्थूल सृष्टि है यही विसर्ग है। अच्छा, तृतीय स्कंद को सर्ग कहते थे, इसमें सूक्ष्म सृष्टि का वर्णन था। और ये विसर्ग कहा गया है चतुर्थ स्कंद को। इसमें 31 अध्याय हैं और 31 अध्यायों में 4 प्रकार के पुरुषार्थों का वर्णन 4 उपाख्यानों के माध्यम से किया गया है। पहला दक्ष प्रजापति जो धर्म पुरुषार्थ को दर्शाता है, ध्रुव चरित्र, अर्थ पुरुषार्थ काम पुरुषार्थ के रूप में पृथु चरित्र और मोक्ष पुरुषार्थ के रूप में पुरंजनोपाख्यान। ये 4 उपाख्यान बड़े ही दिव्य हैं ये चतुर्थ स्कंध में। इसमें मैत्रेय मुनि जी कह रहे हैं कि मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जगनिरे आकोतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिते विश्रुताः। विदुर जी महाराज श्रवण कर रहे हैं कथा, मैत्रेय मुनि सुना रहे हैं और ये सुंदर कथा चल रही है हरिद्वार जैसे पावन क्षेत्र में। कहते हैं कि हे विदुर जी, स्वयंभू मनु महारानी शतरूपा की आकुति देवहूति प्रसूति नामक 3 कन्याएं हुई और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो जिनमें से आकुति नाम की कन्या का जो विवाह हुआ रुचि नाम के प्रजापति से हुआ, जिनसे यज्ञ नारायण का जन्म हुआ। यही यज्ञ नारायण भगवान का जो विवाह है ये दक्षिणा देवी के साथ हुआ। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो दक्षिणा देवी जैसे यज्ञ में जोड़ा पति पत्नी दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए यज्ञ जब होता है यज्ञ अनुष्ठान, उसमें बार बार दक्षिणा शब्द का प्रयोग किया जाता है कि यजमान जी यहाँ पर दक्षिणा चढ़ाइए, है ना। कई बार तो यजमान बोलने लगते हैं महाराज जी दक्षिणा ज़्यादा आप स्मरण कराते हैं। क्या करें महाराज, स्मरण नहीं कराएंगे तो यज्ञ ही पूर्ण नहीं होगा। इनका विवाह यज्ञ नारायण भगवान का दक्षिणा देवी के साथ हुआ। इन भगवान से तोष प्रतोष संतोष भद्र शांति डस्पति आदि
12 पुत्र हुए। विदुर जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अत्रि का विवाह अनसुईया मैया के साथ हुआ। इन्होंने जब संतान उत्पन्न करने की आज्ञा को सुना ब्रह्मा जी के द्वारा, तो ये ऋक्षकुल नामक पर्वत पर चले गए। वहां पर तपस्या, बड़ी घोर तपस्या किया। इनकी तपस्या से तीनों देवता प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों को देख करके मुनि अत्रि ने कहा कि हे भगवान, मैंने तो पुत्र की संतान कामना से केवल एक देवता का स्मरण किया था। आप तीन हैं, तो आप तीनों में से वे कौन है? तीनों ने कहा, हे मुनि अत्रि, अहम नात्री, हम तीन नहीं हैं तो एक ही तत्व, बस तीन रूप, तीन कार्यों के लिए अलग अलग रूप में हमको आना पड़ा। एको मयेह भगवान विबुध प्रधाना चित्तीकृतः प्रजननाय कथम न यूयम। कहते हैं कि भगवान ने कहा कि हे मुनि अत्रि, हम वही ईश्वर हैं। हम तीनों ही जगत को एक बनाते हैं, एक पालन करते हैं, एक संहार करते हैं। और हम तीनों की प्रसन्नता से आपको तीन पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। हमारे एक एक अंश से आपको एक एक पुत्र होगा। तो आगे चल करके मुनि अत्रि को ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा की प्राप्ति हुई, विष्णु जी के अंश से योगवेत्ता दत्तात्रेय जी हुए, और भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा ऋषि की प्राप्ति हुई। मनु की जो तीसरी पुत्री प्रसूति है, इनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिसे 16 कन्याएं हुई। इनमें से 13 का विवाह धर्म से हुआ, एक का अग्नि से, एक का पितरों से, और जो सबसे छोटी थी सती, इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ। जो धर्म की पत्नी मूर्ति देवी हैं, इनसे नर नारायण भगवान का जन्म हुआ। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। विदुर जी महाराज से मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे मुनिवर, सभी के कुल की वृद्धि हुई, परंतु भगवान शंकर की जो पत्नी सती थी, इनसे किसी भी प्रकार की संतति नहीं हुई। क्यों? तो उन्होंने कहा कि जो माता सती थी, ये युवा अवस्था में ही अपने पिता दक्ष के घर जा करके उनके यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था। बोले क्यों त्याग दिया था? उन्होंने कहा कि उन्होंने भगवान शंकर का अपमान देखा, तो उस अपमान के कारण ही उन्होंने अपने आप को ही भस्म कर दिया। विदुर जी पूछते हैं, मुनिवर, भगवान शंकर तो शीलवानों में श्रेष्ठ हैं और दक्ष प्रजापति भी अपनी पुत्री से बड़ा स्नेह करते थे, फिर उन्होंने किस कारण से भगवान शंकर से द्वेष किया? ये सारी घटना हम सुनना चाहते हैं। विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मैत्रेय मुनि कहने लगे, पुरा विश्व सृजां सत्रे समेता परमर्षया तथा मर्गणाः सर्वे सानुगा मुनयोग्नयः। हे विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया, तो अभिमान बढ़ गया। संसार में ज्यादातर ऐसा ही होता है, अगर जिसके पास बहुत शक्ति आ जाती है, स्वामित्व तो ज्यादा उसका बढ़ जाता है, तो अभिमान आ जाता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इस विषय पर इंगित करते हुए लिखते हैं, नहीं को वस जनमा जगमाहि, प्रभुता पाहि जाहि मदन आहि। इस संसार में ऐसा कोई उत्पन्न नहीं हुआ जो ऐश्वर्य को पाकर के मतवाला ना हुआ हो। एक बार प्रजापतियों का सत्र हुआ, जिसमें सभी बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि पधारे, और अंत में वो सभापति के अध्यक्ष दक्ष महाराज पधारे। तो सब देखते ही अध्यक्ष साहब को खड़े हो गए। दो लोग बैठे रहे, एक ब्रह्मा जी बैठे रहे, एक भगवान शंकर बैठे रहे। अब जब ब्रह्मा जी की तरफ दृष्टि गई, तो दक्ष प्रजापति ने विचार किया, चलो ये बड़े बूढ़े हैं, पिताजी हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब भगवान भोलेनाथ को देखा कि बैठे हैं, तो ये दक्ष प्रजापति अभिमान में आकर के भगवान शंकर का ही अपमान करने लग गया। सबको चिल्ला करके पुकार करके बुलाया कि देखो देखो, सुनो देवताओं, ऋषियों, मैं शिष्टाचार की बात बता रहा हूँ। ये जो शिव है, जिसको आप बड़ा श्रेष्ठ समझते हैं, ये शिव तो लोकपालों की यानी तुम सब देवताओं की कीर्ति को धूमिल कर रहा है। इसे समाज का कोई ज्ञान नहीं है। अपने पिता ब्रह्मा के बातों पर आकर के मैंने इस मरकट लोचन को अपनी मृग लोचनी कन्या ब्याह दी, यानी इस बानर के समान दिखने वाले बेकार पुरुष को।
कहने लगा दक्ष कि ये मेरे पुत्र के समान है, लेकिन मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हो रहा। और भोले बाबा तो भगवान के ध्यान में मग्न थे। तो और ये क्रोधित होकर के गुस्से में आकर के बहुत कुछ कहने लगा कि ये प्रेतों के निवास स्थान में रहता है, शमशान में रहता है, चिता की भस्म लगाता है, नरमुंडों की माला पहनता है, इसका नाम तो शिव है, लेकिन पूरा का पूरा ये अशिव है, अमंगल रूप है। प्रजापति के इस प्रकार बुरा भला बोलने पर भगवान शंकर शांत बैठे रहे। तो एक क्रोधित होकर के श्राप दे दिया कि आज से मैं श्राप देता हूँ कि इस शंकर को ब्रह्म जो है इंद्र आदि देवताओं के साथ जो यज्ञ में भाग मिल रहा है आज से बंद, इसको यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। प्रजापति की इस प्रकार श्राप देने पर नंदीश्वर को क्रोध आ गया, क्योंकि नंदीश्वर तो भगवान के बड़े भक्त हैं, प्रधान उनके गण हैं। तो नंदीश्वर क्रोधित होकर के कहने लगे दक्ष तू बहुत देर से मैं तेरे अंदर अहंकार बहुत है, तू अपनी ही महिमा बहुत देर से गा रहा है, जैसे बकरा मैं करता रहता है। तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि ये तेरा शीघ्र सर ही नष्ट हो जाएगा और बकरे का सिर ही तुझे लगेगा, तो तुम मैं करते रहना। इधर श्रापा श्रापी होने लगी। और तो भगवान शंकर वहां से उठते हैं, क्योंकि यहाँ शिवगण जो हैं ये आचार्यों को ब्राह्मणों को भी श्राप दिए जो उनके अनुयायी थे, और उन्होंने शिवगणों को श्राप दिया कि आप लोग जो है सर्वभक्षी हो जाएं, विद्या तपस्या और नशीली पदार्थों का सेवन करें। उन्होंने भी आचार्यों को श्राप दिया कि विद्या तपस्या व्रत को धारण करेंगे आप लोग आजीविका के लिए। और भगवान शंकर समझाते हैं नंदीश्वर को कि हे नंदीश्वर, तुमने कैसे मान लिया कि मुझे श्राप लग सकता है? अरे, मुझे कोई श्राप नहीं लग सकता, मेरे ही बनाए श्राप, मेरा ही बनाया पाप, मेरा ही बनाया पुण्य, मेरा ही बनाया धर्म, मेरा ही बनाया धर्म। भगवान शिव तो देवों के देव महादेव है। भोलेनाथ चुपचाप वहां से उठते हैं और चले आते हैं, किसी को कुछ नहीं बोलते, इसीलिए इनका नाम भोले है। अब आकर के अपनी पत्नी से सती से भी कुछ नहीं कहा कि तुम्हारे पिता ने कैसे आज हमारी खातिरदारी की है। अब कई दिन जब इस बात के हो गए, इस घटना के हो गए, और इधर प्रजापति जो दक्ष प्रजापति हैं इनको और पदोन्नति हो गई, पद और बड़ा मिल गया, ये अधिपति बन गए। जब अधिपति बन गए तो इनका अभिमान और बढ़ा। तो इनको लगा कि अब मैं शंकर का कैसे अपमान करूं। तो इन्होंने अपने राज्य में एक बहुत बड़े यज्ञ की रचना की, बृहस्पति सौ नामक यज्ञ का आयोजन किया, सभी को न्योता दिया, सभी को बुलाया, लेकिन भोले बाबा को नहीं बुलाया बैर के कारण, और उनके चलते अपनी पुत्री सती को भी किसी प्रकार का न्योता नहीं दिया। देवता बड़े करामाती, देवताओं को पता चला कि सास और ससुर दामाद में इस समय कुछ अनबन है, और न्योता आया नहीं, निमंत्रण आया नहीं। तो उसी तरफ से अपना विमान लेकर के जा रहे हैं कैलाश की ओर से। भगवती सती देखती हैं कि ये सब सारे देवता जा रहे हैं सज धज करके विमानों में बैठ करके। पता चला कहाँ जा रहे हैं, वो देवताओं ने कहा देवी आपको पता नहीं है? बोले क्या? बोले आपके पिता दक्ष के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है। तब माता सती बड़ी दुखी होती हैं और आती हैं, विचार करती हैं मैं भोलेनाथ से कैसे कहूँ, मेरे पिता ने सबको बुलाया और हमको ही भूल गए, मैं तो सबसे उनकी प्रिय पुत्री थी, छोटी थी, लाडली थी। आती हैं माता सती और आ करके आज ये नहीं कहती हैं कि मेरे पिता दक्ष के घर यज्ञ हो रहा है, तो चलिए आज वो उनकी वो बोलने की वाणी पर ध्यान दीजिए। वो कहती हैं कि हे नाथ, आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो चलना चाहिए हमको। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सव किल वयं च तत्राभिशरामभाम ते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। हे नाथ, आज आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ महोत्सव हो रहा है, सभी देवता वहाँ जा रहे हैं तो हमको भी वहाँ चलना चाहिए। भोले बाबा चुपचाप बैठे हैं, अभी भी कुछ नहीं बोल रहे।
माता सती जानती है नाराज है, तो समझाती है कि आप अगर ये विचार कर रहे हैं कि हमें बुलावा नहीं आया, तो मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, जानती हूँ। अनाहुता अप्यभियंति सौहृदम भरतोर गुरोर देह कृतस्य केतनम। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, अपने पति के यहाँ, गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ, मंदिर में, कथा में, यहाँ पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। भगवान शंकर ने सती माता से कहा कि तुम्हारी बात सत्य है, परंतु जहाँ जानबूझ करके ना बुलाया जाए, विरोध मान करके ना बुलाया जाए, वहां जाने से कल्याण नहीं होता। ज्यादा पे मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोलहु ना संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। लेकिन विरोध मान करके जहाँ ना बुलाया जाए वहाँ जाना नहीं चाहिए। हे देवी, वहाँ जाने से कल्याण नहीं होता। खूब समझाया है, लेकिन माता सती, उनको जब पिता का प्रेम याद आता तो बाहर को चली जाती। इसके बाद भोले बाबा की वाणी स्मरण आती तो फिर चरणों के पास आ जाती है। अंत में उन्होंने पिता के घर जाने का निर्णय कर लिया। भोले बाबा ने भी विचार किया, चलो जैसी भगवान की इच्छा, और हर इच्छा भावी बलवाना। उन्होंने सती को अब रोका नहीं, भेज दिया, सारा सामान भी सती के साथ भेज दिया। माता सती जा रही हैं गढ़ों के साथ, और परिणाम क्या होगा हम सब जानते ही हैं, लेकिन बड़ी सुंदर कथा है, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान शंकर की जय। बारी बारी से आप लोगों ने जो पिछले दिनों में श्लोक तैयार किए हैं वो सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद आगे सौम्या शुक्ला जी हैं, उनके बाद अवधेश शर्मा जी हैं, निरंजन जी हैं, पायल शर्मा जी हैं, शुभम जी हैं, तृप्ति पांडे जी हैं, जानकी लक्ष्यराज जी हैं, पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं। चलिए झा जी, स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, राधे राधे। अभिसंधाय यो हिंसाम दंभं मात्सर्यमेव वा सनरंभि दृगभावम सनरंभि दृगभावम सनरंभि दृगभावम मयि कुर्यात् तामस सालोक्य सामीप्य सारूप्यकत्वमच्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम यना। राधे राधे गुरु जी। सौम्या शुक्ला आप सुनाइए, नाम बोल चुके हैं, उसी क्रम से चलते रहिए आप लोग। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे सुनाइए। पंचभिर्ब्रह्मा चतुर्भिर्दर्श विस्तथा एतत् चतुर्विंशतिकं गणं प्रधानिकं विदु। राधे राधे गुरु जी। हम्म। राधे राधे गुरु जी। सुनाइए अवधेश जी। तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ता साधवा साधु भूषणः काचित् तवयुचिता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा यया पदं ते निर्वाण मंजसा नवाश्नवा अहम्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे चलिए राधे गुरु जी। जी, शिवनंदन जी सुनाइए। जी एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वा जिज्ञासुनात्मनः अन्वयाव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतया मनवन्तरे सानुकथां निरोधो मुक्तिराश्रया मुक्तिर्हितान् यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थिता यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुषणन् धर्मेण विनष्टदृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून्
प्रवेश्य लक्षा भवने ददाह। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। चलिए अदिति जी आप सुनाइए। हाँ, सुन पा रहे हैं। पायल शर्मा जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हम्म, चेत खल्वश बंधाय मुक्तये चात्मनो मतं गूढ़ेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, जानकी लक्षराज जी आप सुनाइए। जानकी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ। काचित् त्वयि भक्तिः कीदृशी मम गोचरा यया पदं ते निर्वाणम् अंजसान् वास्नवा अहम् पंचभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। राधे राधे गुरुजी। हम्म, बहुत अच्छा। आप सुनाइए शिवानी मिश्रा जी। इनके बाद पंडित सचिन राधे राधे शास्त्री। गुरु जी। राधे राधे। पंचभिः ब्रह्मा चतुर्भिः दशभिस्तथा एतचतुर्विंशतिकं गणं प्रधानिकं विदुः। राधे राधे गुरु जी। चलिए आप सुनाइए पंडित सचिन शास्त्री जी। दादा जी गुरुजी प्रणाम। हाँ सुनाइए। गुरुजी पेपर के कारण कुछ दिन से पढ़ाई नहीं हो पाई, तो आज जो पेपर का पढ़ा था वही सुना दूं श्लोक, उसमें भी संस्कृत का था। सुनाइए। हम्म, क्या था? एक मिनट गुरुजी। सरसम नहीं, क्या क्या? एक मिनट गुरुजी, जब भी सुना दूंगा मैं, याद नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, तब तक मंजू शर्मा जी आप सुनाइए। जी राधे राधे गुरु जी। सुखाय कर्माणि करोति लोको नेते सुखम वान्य दुपारम वा विंदेत भूतस्य एव दुखम यत्रम युक्तम भगवान वदनेन। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम जी के दास। राधे राधे। गुरुजी राधा थे गुरुजी। हाँ सचिन जी। फिर वो भूल गए। फिर भूल गए। हाँ गुरुजी, एकदम ध्यान में आ रहा, दिमाग से बोल नहीं पा रहा मैं उसको, जबकि आज लिख के आया हूँ पेपर में संस्कृत के में। अच्छा चलिए, याद आए तो बताइएगा। शुभम जी। जी जी जी। शुभम सुनाए। शुभम जी के बाद तृप्ति राधे पांडे। राधे गुरुजी। राधे राधे। नाहं तथास्मि यजमानः विर्विताने स्योतद्घृतप्लुतमदन्हुतभुन्मुखेन यद् ब्राह्मणस्य मुखश्चरतोऽनुघासं तुष्टश्च मयः मयः विड तुष्टस्य वै- मयि व्यवहितैर् निज कर्म पाकैः। ठीक गुरुजी। हाँ। यहाँ पे एक चीज पूछना था गुरुजी, जैसे नाहम तथाद्मि यजमान हविर विताने, यहाँ पे आधा स्व और आधा च्व है, तो स्योतद या क्या बोलेंगे गुरुजी इसको, क्या कि आप जो भेजे थे ना। रिकॉर्डिंग नहीं आया था। नाहम तथात्म यजमान हविर बिताने शोतद घृत प्लुत मुदन। शो। स्योतद, हाँ। और जो बीच में च्व है गुरुजी छोटा जैसा। तो बोल तो रहे हैं, आप सुन नहीं पा रहे हैं चकार का उच्चारण। शो। चकार भी आ रहा है। अच्छा गुरुजी। हम्म। ठीक गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हम्म। राधा थे गुरुजी। जी सचिन जी। अयं न जः परो वेति गणाना लघु चेतसाम उदाचरता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम्। राधा थे गुरुजी। ये तो बहुत चर्चित श्लोक है, ये आप भूल रहे थे बार बार। जी गुरुजी, वो वर्डिंग याद नहीं आ पा रही थी एकदम से, जबकि पेपर में लिख के आया हूँ मैं आज उसको। ठीक है। जी। तृप्ति पांडे जी आप सुनाइए। तृप्ति पांडे हैं, सुन पा रही हैं? माइक चालू करिए। लवकुश कुमार शुक्ला जी।
निरंजन जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। गुरु जी, आज हम क्षमा चाहूंगा, ये श्लोक याद नहीं कर पाए क्योंकि चले गए थे यात्रा पर, जो है नैमिषारण्य तीर्थ। अच्छा तो अच्छा, अभी वापस आए हैं, लेकिन जो पुराना है उसको सुना देते हैं। सुनाइए सुनाइए। आयु कर्मं च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतान् विसर्जन्ति गर्भस्थस्य देहिनः। सत्यां छितौ किं कशिपौ प्रयासैर्बाहौ स्वसिद्धेः किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्र्या दिग्वल्कलादौ सत किं दुकूलैः। जमी पर लेट जाते हैं, सिराहने हाथ रखते हैं, हम तो अपना गद्दा तकिया सदा ही साथ रखते हैं। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। गुरु जी, एक बात पूछनी है। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। जी गुरु जी। हाँ पूछिए ना, कौन सी बात पूछनी। जी जी गुरु जी, ये जो मतलब प्रतिपदा के दिन जो है इस श्लोकों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, करना चाहिए हमेशा, नए श्लोकों का। सब दिन अध्ययन करना चाहिए। जी जी, वैसे हम कल जो है एक चंडीगढ़ में जो मंदिर में पुजारी रहते हैं हमारे गांव के, हम्म। तो उनसे कुछ बात होने लगी, तो उन्होंने कहा कि जो नए श्लोक याद करना है वो प्रतिपदा के दिन नहीं करना चाहिए। तो हमने अपने मन में सोचा कि गुरु जी से पूछ लेंगे। जो नए श्लोक याद करना चाहिए वो प्रतिपदा के दिन याद करना चाहिए, जी जी गुरु जी। और बाकी दिनों में। चलिए, सब दिन याद कीजिए, कोई समस्या नहीं है। जी जी गुरु जी। जी प्रणाम गुरु जी। हम्म। निरंजन जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइए निरंजन जी, उसके बाद तृप्ति पांडे। अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा संरंभी भिन्न दृग्भावम मयि कुर्यात् स तामसः। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, तृप्ति पांडे जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी।